तो देखिए बच्चे, अब जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम अभी पढ़ते हैं ग्राफ की मदद से। हमने फर्स्ट ग्राफ अभी जैसे सीखा था उस तरह से हमने एक ग्राफ और बनाया। एक ये फर्स्ट ग्राफ ले लिया, सेकंड ग्राफ बनाते हैं, ये ले लिया, थर्ड ग्राफ बनाते हैं, एक ये ले लिया, एक फोर्थ ग्राफ और क्रिएट करके देखते हैं, इस तरह का ये लिया। तो हमने क्या करे बेटा, यहां पर कुछ 3 ग्राफ बनाए। इन तीनों ग्राफ में हमें क्या देखना है, चारों ग्राफ में, कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या मेरा। तो जैसे फर्स्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा, देखो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोज निकालने का मतलब क्या है, कैसे आप जीरोज निकालते हैं, तो सिंपल एक फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आप ये देखो कि एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कितनी बार कट किया है। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है बेटा हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पर देखो 1 2 2 कट लगे, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बेटा, 2। यहाँ पर कितने कट हैं बेटा, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ कितने हैं बेटा, आप कहोगे सर 3। यहाँ पर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बेटा, 1। यहाँ पर भी एक ही बार कट करा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं यहाँ पर, 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक टाइप पढ़ते हैं पॉलिनोमियल की। ऐसी पॉलिनोमियल जिसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं बेटा, 2, उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इस पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर हम बात करें क्यूबिक की, तो अगर किसी के नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, 3 होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बेटा हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसके क्या होते हैं नंबर ऑफ जीरोज, तो 7 क्या कहते हैं बेटा हम, लीनियर पॉलिनोमियल। और ये भी क्या होगी बेटा हमारी लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम जो है हमारा 10th क्लास का, उसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम, तो क्या क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो क्या आता है बेटा एग्जाम में, जैसे सपोज हमने एक पॉलिनोमियल ली, हमने कहा एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के क्या निकालने बेटा जी, हमें जीरोज निकालने। तो कैसे निकालेंगे सर जीरोज, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, हमने लिखा सर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, मान लेते हैं किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे, जो 9th क्लास में मिडल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ते हैं उसको यूज़ करेंगे। जब हम इस नंबर को इससे क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 10x स्क्वायर। हम इस 10 के 2 फैक्टर्स बनाएंगे, जिनमें दोनों में क्या लिखा हमने, x। मतलब इस तरह से इसे ब्रेक करना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना है, 7 आए, अदरवाइज कितना है उसका जो भी है। तो यहाँ पर कितना लिया सर हमने, एक 5 ले लिया और एक कितना ले लिया 2। 5 2 जा कितना आया बेटा 10, 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7।
तो सर हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ये जो नंबर है उसको क्या लिखेंगे हम सर 2x, और किसके टर्म में लिखेंगे 5x के टर्म में। तो इसको लिखा तो कितना आ गया बेटा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। इन दोनों में और इन दोनों में क्या करेंगे बेटा, हम कॉमन निकालेंगे। तो क्या कॉमन निकाला सर, 2x अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से कितना बचा बेटा x। सर ये 2x तो कंप्लीट बाहर चला गया तो कितना बचा 1, प्लस इन दोनों नंबर्स में हमने 5 को कॉमन निकाला, कितना बेटा बचा 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। सर इस पेयर को इसको लिख लेते हैं हम, 2x प्लस कितना आया 5, एक पेयर कितना लिखा बेटा हमने x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से क्या समझ में आया सर, 2x प्लस 1 एक बार हम क्या रख सकते हैं 0, और एक बार हम क्या करेंगे x प्लस 1 को कितना रखेंगे 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा हमारी -5/2, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आई हमारी -1। जो इतना काम है वो हम कहाँ करते थे बेटा, 9th क्लास तक करते थे, क्योंकि 9th में ये चैप्टर आता था। लेकिन जब हम 10th क्लास में आए हैं तो सर कुछ तो मॉडिफिकेशन होगा इसके अंदर। वो जो मॉडिफिकेशन आया, वो जो चेंज आया वो ये आया है कि सर जो ये दो वैल्यूज़ हमने x की दो वैल्यूज़ निकाली है, एक x की वैल्यू निकाली हमने -5/2, एक x की जो वैल्यू निकाली हमने -1। इन दोनों वैल्यूज़ को जब मैं अपने क्वेश्चन में पुट करूंगा तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों किसका काम कर रहे हैं बेटा, जीरोज का काम कर रहे हैं। तो यहां से जो सबसे पहली चीज पूछी जाती है जिसको बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोज, और दूसरा क्या आता है बेटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो 10th क्लास के अंदर यही एक चीज पूछी गई है जिसमें क्या कहता है सम ऑफ जीरोज, और दूसरा क्या कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, जो दो वैल्यूज हमने निकाली है इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे बेटा हम ऐड करते हैं। तो -5/2 में क्या करेंगे -1 को ऐड करते हैं, तो कितना लिया बेटा हमने यहाँ से 1 लिया। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा कितना आया बेटा -5 - 2, तो हमारा जो आंसर आया बेटा वो कितना आया -7/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या कहता है सर, इन्हीं दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे सर, 5/2 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आया भाई सर 5/2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को डील करके देखा। लेकिन इतना बड़ा जो प्रोसेस हमने पूरा किया है ये एक फॉर्मूले से भी कर सकते थे हम। कैसे, वापस से चलते हैं अपनी इक्वेशन पे, यहां देखते हैं हम इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन को हमने कंपेयर करके देखते हैं किसके साथ, एक जनरल इक्वेशन के साथ। इसको यहां से अरेंज कर देता हूं। मैंने इक्वेशन लिखी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, या हम इतना सा लिख देते हैं इसको। इस इक्वेशन में हमने देखा a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 7, c की वैल्यू कितनी है 5। जब मैंने देखा कि सर यहाँ पर आया 7 और 2, सर 7 तो मेरे पास ये रहा और 2 ये रहा, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ रही है सर, -b/a के बराबर आ रही है। फिर हमने देखा सर c की वैल्यू तो 5 है और a की वैल्यू 2 है। तो सर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सर ये किसके बराबर आया, c/a के बराबर। तो इस तरह से हमें यहां से एक कंक्लूजन सा क्लियर हुआ। कंक्लूजन से समझते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो देखते हैं किस तरह से आगे कैलकुलेट करें इसको हम। तो उस पॉइंट को हम एज इट इज लिख के इस वाले पार्ट को रेज कर देते हैं यहां से। देखिए अब हमने जो लिखा उसी को पढ़ते हम दोबारा से। हमने क्या कहा बेटा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब सर इस एक वैल्यू को क्या मान लेते हैं हम अल्फा, और एक वैल्यू को क्या मान लेते हैं हम बीटा। तो सर अगर हम कहें कि सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है हमारा सर -b/a। कैसे पता लगा सर, जब हमने क्या करा अल्फा की और बीटा की वैल्यू को ऐड करा तो हमारा जो आंसर आया था वो 7/2। तो 7 ये रहा 2 ये रहा, तो इस तरह से रिलेट कर गया। सेम एज इट इज अगर हम कहें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कैसे निकालेंगे बेटा, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे सर अल्फा इंटू बीटा, तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर c/a।
तो इन फॉर्मूलों की मदद से क्या करता है एग्जामिनर, हमें क्वेश्चन पूछता है। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा बेटा, ये दो फॉर्मूले हमें जरूर पता होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है सर, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है सर माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा जी सर सी अपॉन में ए। अब मान लो ये सब तो हमें पता है, अब एग्जामिनर ने बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन सेट किया, उसने कहा फाइंड करो एक वैल्यू। क्या फाइंड करे सर, उसने कहा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, उसने कहा इसकी वैल्यू निकालो। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता तो क्या करने लग जाएंगे, इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, इसके जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने के बाद क्या करेंगे, एल एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हम इसको बड़े शॉर्टकटली तरीके से करते हैं। कैसे सर, यहाँ पे लिखा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा, मैंने एक अल्फा कॉमन निकाला। सर यहाँ पर भी बीटा, यहाँ पर भी बीटा, मैंने क्या कॉमन निकाला सर, एक बीटा भी कॉमन निकाला। यहाँ पर दो अल्फा थे, एक कॉमन निकला तो एक अल्फा रह गया। सर यहाँ पर दो बीटा थे, एक बीटा अभी निकल गया तो एक बीटा क्या रह गया पेंडिंग। अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला पड़ा बेटा हमने सर सी अपॉन ए, सर ये तो सी अपॉन ए आ गया। इसका क्या फॉर्मूला पड़ा सर हमने माइनस का बी अपॉन ए। सर दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कंडीशन आई सर, माइनस बी सी अपॉन में कितना आया बेटा ए स्क्वायर। अच्छा बी की वैल्यू कितनी है हमारी सर 7, तो यहाँ से कितना लिखा -7। सी की वैल्यू कितनी है सर हमारी इंटू 5। ए की वैल्यू कितनी है सर 2, तो कितना आ जाएगा सर हमारा 2 का स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको रिटर्न कर लिया यहाँ से। तो ऑन एन एवरेज हमारा जो कंक्लूजन जो निकला है वो क्या निकला बेटा, कि सर जब हमने इस पूरे की वैल्यू निकाली तो 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 जा कितना आएगा बेटा -35, 2 का स्क्वायर कितना आया 4। तो ये क्या आ गया बेटा मेरा फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्या करेंगे बेटा, हम इस टॉपिक के इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं कवर करते हैं। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे रिलेशंस पूछे जाते हैं, लगभग हम कोशिश करेंगे जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं रिलेशन, उन सभी रिलेशंस को क्या करें हम यहाँ पर डिस्कस करें। देखते हैं कुछ स्पेसिफिक से रिलेशंस और होते हैं जो एग्जामिनर पूछता है बार बार। जैसे एक रिलेशन काफी बार पूछा गया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा इसको हम, सर हम इन दोनों को एलसीएम लेंगे। तो कैसे लिखेंगे बेटा, सर इन दोनों को एलसीएम लिया कितना आया सर अल्फा इंटू बीटा, फिर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा बीटा और प्लस यहाँ कितना आ गया अल्फा। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला सर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला सी अपॉन ए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना बेटा माइनस बी अपॉन में सी। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि काफी बार एग्जाम में पूछता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें गिवन क्या होता है, एक तो हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन होता है, हमने क्या करा इसका होल स्क्वायर निकाला। क्या होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आप कहोगे सर अल्फा का स्क्वायर, फिर हमने कहा सर बीटा का स्क्वायर और प्लस कितना का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। हम इस पार्ट को क्या करते हैं इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये कितना आ गया बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बेटा बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है क्वेश्चन में, सर इसकी वैल्यू होती है सर माइनस बी अपॉन ए, इसका क्या करेंगे हम होल स्क्वायर करेंगे माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर सी अपॉन ए। यहाँ वैल्यू यूज कर कर हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को भी हम प्रूफ कर सकते हैं। और भी काफी रिलेशन है, जैसे सपोज दैट 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इस टाइप का भी रिलेशन एग्जाम पूछता है। ठीक है कि ये रिलेशन भी काफी बार आया है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन यहाँ बीटा आ जाता है, यहाँ अल्फा आ जाता है और माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये रिलेशन भी पूछा गया है। तो रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिलेशन पूछे बस आपको उस रिलेशन को उस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को सोल्व करना आना चाहिए। अगर आप उसको कंप्लीटली समझ जाते हैं कि उसमें किस तरह से, सिर्फ मुझे दो फॉर्मूले यूज करने हैं, नंबर फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा,
कितना होता है सर, माइनस बी अपॉन ए। नंबर सेकंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा जी, सी अपॉन ए। किसी तरह ये दो फॉर्मूले बस मुझे क्या करने हैं उसके अंदर अप्लाई करके देखने। अगर ये दो फॉर्मूले वहां अप्लाई हो जाते हैं, उसमें यूज हो जाते हैं, तो शायद मुझे कभी भी ना तो अल्फा की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ना ही इंडिविजुअली मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, चैप्टर के क्वेश्चंस को समझते हैं। ओके बेटा।